कि ट्रक में रस्सियां किसी और ने लगाई थी, दो की नाथ, जो इस फिल्म का कॉमिक कैरेक्टर था। जैसे ही ट्रक चलता है, सामने से म्यूचुअल आता है। ड्राइवर घबरा जाता है और सोचता है इससे पहले कि वो मुझे पकड़े मैं ही उसे कुचल देता हूँ। वो ट्रक की रफ्तार बढ़ाता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ वर्मा उस हॉस्पिटल में पहुंच चुका था जहां म्यूचुअल का इलाज चल रहा था, और वहीं से वो कॉल करता है, तुझे क्या लगा 150 किलोमीटर दूर आकर तू खुद को और अपने परिवार को बचा लेगा? पहले सोचा था तेरे परिवार को एक एक करके मारूंगा, पर अब मेरा गुस्सा इतना बढ़ गया है कि सबको एक साथ तेरे सामने खत्म कर दूंगा। म्यूचुअल वर्मा से कहता है, रुक जा 1 सेकंड, तेरा माल मेरे पास पड़ा है जिसकी कीमत है पूरे 10 करोड़ रुपए, कह दे बर्बाद कर दूं इसको। मंगलवार और शुक्रवार को जो ट्रक तेरी मूर्तियां ले जाते हैं, सबका रास्ता पता है मुझे, एक एक करके सब खत्म कर दूंगा। ये सुनकर वर्मा हिल जाता है, मगर म्यूचुअल की डील सीधी थी। अगर अपने माल को बचाना चाहता है तो मेरी फैमिली को हाथ मत लगाना, लेकिन जाने से पहले मेरी बीवी से 10 रुपए की भीख मांग कर जा। अब वो वर्मा जो सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी गैंग चलाता था, आज विजय के आगे 10 रुपए के लिए हाथ फैलाता है। अब दोनों गैंग आमने सामने आ जाते हैं। एक तरफ म्यूचुअल था अपने शूटर बॉडीगार्ड्स के साथ, दूसरी तरफ वर्मा अपने घातक गुंडों के साथ। डील होती है, मैं तेरी फैमिली को कुछ नहीं करूंगा और बदले में तू मेरे धंधे में दखल नहीं देगा। पर उस रात शराब पीते हुए वर्मा का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने किसी से भीख मांगी थी, और पहली बार कोई आदमी उसे इतनी बुरी तरह हरा चुका था। वो झल्लाकर अपने आदमियों को म्यूचुअल के घर पर हमला करने भेजता है। रात को म्यूचुअल डिनर टेबल पर अपने परिवार को सच्चाई बता देता है, मैंने 3 खून कर दिए हैं और शायद और करने पड़े, अगर सामने कोई मारा जाए तो डरना मत, बस भूल जाना। इतने में ही वर्मा के भेजे हुए गुंडे घर में घुस आते हैं, मगर म्यूचुअल ने पहले से अपने प्रोफेशनल शूटर तैनात कर रखे थे। एक एक करके सब गुंडों को वहीं ढेर कर दिया जाता है। गोलियों की आवाज, लाशें, ये सब विजय और मीरा अपनी आंखों से देखती हैं। म्यूचुअल का यह खौफनाक रूप देखकर सब हैरान थे। एक सीधा सादा आदमी कैसे हुकुम टाइगर बन गया? अगली सुबह वर्मा अपने दोस्त कामदेव को फोन करता है, भाई तूने जो लोग भेजे थे उन्हें लड़ना आता था या सिर्फ पिटने का ट्रेनिंग लेकर भेजा था? कामदेव हंसकर कहता है, भाई अगर तू पहले बता देता कि किसको मारने भेज रहा है तो मैं अपने बंदे कभी नहीं भेजता। कामदेव वर्मा से कहता है, 15 साल पहले हम दोनों तिहाड़ जेल में साथ थे और मेरी सलाह है जेलर से जितना दूर रह सकता है रह। लेकिन वर्मा अकड़ में जवाब देता है, मैंने पंजाब से सिकंदर के जरिए 100 जिगर वाले लोग बुला लिए हैं, अब म्यूचुअल को मिट्टी में मिलाना तय है। कामदेव मुस्कुराता है, तो फिर सिकंदर को कॉल लगा। जैसे ही वर्मा सिकंदर को कॉल करता है, सिकंदर उसका फोन ही काट देता है। अब शुरू होता है एक तगड़ा फ्लैशबैक। 15 साल पहले तिहाड़ जेल में पहली बार एंट्री हुई थी हुकुम टाइगर म्यूचुअल पांडियन की। जैसे ही जेल में कदम रखा, हर तरफ सन्नाटा छा गया। किसी का शर्ट फटा, किसी का कान और किसी का घमंड। जेलर ने हुक्म दिया था, इन सबको सिर्फ एक वक्त का खाना मिलेगा और नींद सिर्फ 2 घंटे की। सिकंदर ने विरोध किया, हम तेरे रूल्स नहीं मानेंगे। म्यूचुअल ने गुस्से में उसका कान काट दिया और कहा, इस जेल में मेरा राज चलता है, जो रूल्स मानेगा मैं भी उसके साथ इंसाफ करूंगा, पर तू, तेरे लिए कोई रूल नहीं। एक और कैदी म्यूचुअल को धमकी देता है, मैं शहर के 30 गुंडों को एक कॉल में बुला लूंगा, तुझे और तेरी फैमिली को खत्म कर देंगे। म्यूचुअल उसके सामने अपना फोन रख देता है, बोल, फोन कर। वो गुंडा कॉल करता है, लेकिन उसके बंदों की गाड़ी रास्ते में ही ब्लास्ट हो चुकी थी। म्यूचुअल के आदमियों ने पहले से तैयारी कर रखी थी। अब वापस आते हैं वर्तमान में, सिकंदर के सारे 100 लोग पहुंच चुके थे, लेकिन ट्विस्ट ये था, वो लोग वर्मा के लिए नहीं बल्कि म्यूचुअल और रजनीकांत के साथ मिलकर आए थे। वर्मा के होश उड़ गए। प्लीज प्लीज मारो मत, एक डील करते हैं, मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगा। लेकिन म्यूचुअल कहता है, जब तक तू जिंदा है तू फिर से किसी को नुकसान पहुंचाएगा, तू बचेगा नहीं। और वर्मा आखिरी चाल चलता है, वो अर्जुन को कॉल करता है और म्यूचुअल को सुनवाता है, तेरा बेटा जिंदा है। ये सुनकर म्यूचुअल की आंखें नम हो जाती हैं और वो वर्मा को माफ कर देता है। लेकिन सच ये था, अर्जुन अभी भी वर्मा की कैद में है। अब म्यूचुअल और वर्मा के बीच एक आखिरी डील होती है। वर्मा कहता है, शहर के आदि नारायण मंदिर में एक बेहद कीमती मुकुट रखा है, अगर तू वो मुकुट मुझे लाकर दे दे तो मैं तेरा बेटा लौटा दूंगा, फिर तू अपने रास्ते, मैं अपने। म्यूचुअल को मजबूरी में यह डील माननी पड़ती है। इसके बाद वो मिलने जाता है अपने एक खास दोस्त से, जो शहर में पेड़ों का बाप कहलाता है। नाम था रामीर। म्यूचुअल उसे पूरी सच्चाई बताता है। रामीर कहता है, आदि नारायण का मुकुट कोई आम चीज नहीं है, ये एक नेशनल ट्रेजर है। आज तक जिसने भी उसे चुराने की कोशिश की वो सीधे जेल पहुंचा है। यह मुकुट सिर्फ देख पाने के लिए भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साइन लगते हैं, साथ में 5 और लोगों की मंजूरी चाहिए, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, रामदेव बाबा, गुरु गोपीनाथ और सबसे जरूरी ब्लास्ट मोहन। म्यूचुअल पूछता है, ये ब्लास्ट मोहन कौन है? रामीर बताता है, ब्लास्ट मोहन उस खानदान से है जो पीढ़ियों से मुकुट की रक्षा कर रहा है और उसके साइन लेना मतलब नामुमकिन। अब एंट्री होती है हमारे फन फैक्टर हीरो 2 की नाथ की। वो कहता है, ब्लास्ट मोहन एक लड़की कामना से प्यार करता है और कामना एक मूवी डायरेक्टर से प्यार करती है, तो प्लान बनता है कामना को पकड़ो, डायरेक्टर को ब्लैकमेल करो और डायरेक्टर से ब्लास्ट मोहन से साइन करवाओ। उधर वर्मा भी अपने 2 आदमी भेज चुका था, जो हर एक स्टेप की खबर वर्मा को पहुंचा रहे थे। अब आता है इस फिल्म का सबसे हिट गाना, मुकाबला। ओ हो, जो आपने इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और FB वीडियोस पर भी जरूर देखा होगा। लेकिन गाने को छोड़ते हैं, सीधा आते हैं कहानी के अगले स्टेप पर। अब म्यूचुअल और टीम डायरेक्टर के पास जाते हैं, जो अब कामना के कंट्रोल में है। डायरेक्टर से कहते हैं,
तू हमें एक आदि नारायण मंदिर जैसा नकली सेट बनाकर दे, बिल्कुल हूबहू। और तेरी फिल्म का जो हीरो है ब्लास्ट मोहन, उसे कह दे कि असली मुकुट को चुराकर नकली मुकुट वहां रख दे। अब क्योंकि ब्लास्ट मोहन ही उस फिल्म का एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब कुछ था, ब्लास्ट मोहन की फिल्म का बजट बड़ा था, तो उसे असली आदि नारायण मंदिर में एंट्री मिल गई। उसने वहां जाकर मुकुट को गौर से देखा, लोकेशन स्कैन की, और फिर ठीक वैसा ही एक नकली मंदिर सेट पर बना दिया गया। अब यहां एंट्री होती है मैथ्यू की, एक बड़ा नाम जो 15 साल पहले तिहाड़ जेल में म्यूचुअल का कर्जदार रह चुका था। मैथ्यू अब म्यूचुअल को सपोर्ट करता है, उसे फ्री में देता है बुलेट प्रूफ जैकेट, स्नाइपर, ग्रेनेड और हाई लेवल गन इक्विपमेंट्स। अब फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। ब्लास्ट मोहन का काम था असली मुकुट को चुराना और उसकी जगह नकली मुकुट रखना, लेकिन यहां पर आया एक बड़ा मोड़। म्यूचुअल, जिसे पहले से अंदाजा था कि वर्मा धोखा देगा, वो नकली क्लिप को असली वाली क्लिप के साथ बदलवा देता है। अब जब खबर सीबीआई तक पहुंचती है कि मंदिर से मुकुट गायब हो चुका है, तो सीबीआई ब्लास्ट मोहन के घर पहुंचती है। सीबीआई अफसर कहते हैं, भाई तूने चोरी की है। ब्लास्ट मोहन साफ मना कर देता है, हमने तो सिर्फ फिल्म की शूटिंग की है, सेट नकली था, मुकुट नकली था, और जो बदला गया वो भी नकली से नकली ही था। लेकिन सीबीआई मानती नहीं, कहती है हम असली मुकुट को पुणे फोरेंसिक लैब भेजेंगे, तभी सच पता चलेगा। अब जैसे ही वो मुकुट लेकर निकलते हैं, शुरू होता है फिल्म का सबसे बड़ा एक्शन सीक्वेंस। गोलीबारी, गाड़ियां हवा में उड़ती हैं, सीबीआई बनाम म्यूचुअल की टीम आमने सामने, करीब आधा घंटा चलने वाला युद्ध होता है। इसकी पूरी डिटेल हम वीडियो में शॉर्ट करके बताएंगे। इस जबरदस्त एक्शन के बाद लेकिन ट्विस्ट, व्यूअर्स को पता चलता है कि वो मुकुट नकली था। असली मुकुट कभी चुराया ही नहीं गया, और जो लोग वर्मा के गैंग में दिखाए गए थे वो असल में पुलिस फोर्स के ही भेस बदले हुए जवान थे। और वर्मा जिस जेलर को अपना आदमी समझ रहा था, असल में वो म्यूचुअल पांडियन का ही सीनियर था। जैसे ही वर्मा को मुकुट मिलता है, वो खुश हो जाता है और अर्जुन को आजाद कर देता है। लेकिन तभी असली ट्विस्ट आता है, अर्जुन का डबल फेस सामने आता है। असल में ये पूरी प्लानिंग अर्जुन की खुद की थी। वो जानबूझकर वर्मा की कैद में गया ताकि उसका भरोसा जीत सके, और फिर वर्मा मुकुट की डील करे। अर्जुन चाहता था कि उसके पापा मुकुट दिलवाएं, फिर दोनों 50-50 करके माल बांट लेंगे। लेकिन अर्जुन नहीं जानता था कि मुकुट में जो बीच वाला हीरा था, उसमें एक गुप्त कैमरा लगा हुआ था। म्यूचुअल घर बैठे पूरी प्लानिंग लाइव टीवी पर देख रहा था। अर्जुन जैसे ही घर आता है, म्यूचुअल उससे प्यार से पूछता है, कुछ बताना है बेटा? अर्जुन झूठ बोलता है, नहीं पापा सब ठीक है, बस डिपार्टमेंट से मत कहना कि आपने मुझे छुड़वाया है, वरना मुझे जो हीरो मेडल मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। उधर वर्मा जब अपने आदमियों से मुकुट की जांच करवाता है, तो सच्चाई सामने आती है, मुकुट नकली था। गुस्से में आकर वर्मा अर्जुन को फिर से पकड़ लेता है और कहता है, तूने मुझे धोखा दिया, तेरे बाप ने नकली मुकुट भेजा और तू अब फिर मेरे कब्जे में है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, अगर हम नकली मुकुट तेरे अड्डे पर भेज सकते हैं, तो मुझे बचाने के लिए एक पूरी टीम भी भेज सकते हैं। और तभी एंट्री होती है कामदेव, मैथ्यू और सिकंदर की टीम की। तीनों मिलकर वर्मा के अड्डे पर जबरदस्त हमला बोलते हैं। चारों तरफ गोलियां चलती हैं और वर्मा के सारे गुंडे एक एक करके ढेर हो जाते हैं। आखिर में वर्मा को वही सजा दी जाती है जो वो दूसरों को देता था। उसे उल्टा टैंक में लटकाया जाता है और उस पर तेजाब डाला जाता है। इसके बाद सीन कट होता है। मुटवल और अर्जुन एक शांत जगह पर साथ बैठे होते हैं। म्यूचुअल एक आखिरी बार अपने बेटे अर्जुन से पूछता है, बेटा कुछ कहना है? तो अर्जुन गुस्से में कहता है, पिताजी मुझे पता है आपको सब कुछ पता चल चुका है, मगर इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। आपने तो अपनी जिंदगी आराम से जी ली, मगर मैं हमेशा इस छोटे घर में गरीबी में पला बड़ा, कभी कुछ बड़ा करने का मौका नहीं मिला। अब जब मिला तो आप ही मेरे रास्ते में आ गए। वो पैसा हम सभी के काम आने वाला था, मगर अब जब आप बीच में आ गए हो तो अब आपको खत्म करना ही पड़ेगा। और जैसे ही अर्जुन अपने पिता पर गोली चलाने वाला होता है, पिछले दरवाजे से म्यूचुअल के शार्प शूटर की गोली चलती है। अर्जुन वहीं ढेर हो जाता है। म्यूचुअल के गले में एक ताबीज था जिसमें अर्जुन के बचपन का टूटा हुआ दांत रखा था, मगर आज वो ताबीज भी म्यूचुअल ने फेंक दिया, क्योंकि उसका बेटा अब बेटा नहीं रहा।